ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस, सो as you know आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे सो ट्यूबरकुलोसिस क्या है। जस्ट ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको ट्यूबरकुलोसिस को दे रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया का नाम है named is mycobacterium tuberculosis which can cause a disease in multiple organs throughout the body। तो ये जो डिजीज होता है मल्टीपल, ऐसा नहीं कि ओनली आई को अफेक्ट कर रहा है करेगा, ऐसा नहीं कि ओनली रेस्पिरेटरी सर वॉइस ट्रैक्ट। क्लियर नहीं हो रहा। हेलो, यस सर। So ocular tuberculosis is an infection caused by Mycobacterium tuberculosis। जैसे आप लोग ने पढ़े होंगे पहले से, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो टीबी करके जो नेम एक डायग्नोसिस है, सिस्टमिक डिजीज है, वो किससे होता है ना, जो बैक्टीरिया का जिसके कारण से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। which can cause disease in multiple organs। जैसे ऐसे नहीं कि ओनली आई को अफेक्ट करेगा, ऐसे नहीं कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, तो हर बॉडी पार्ट में ये अफेक्ट कर सकता है। द टर्म ocular tuberculosis describes an infection called mycobacterium tuberculosis species। जैसे अगर वो आई को अफेक्ट करता है, जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस मेरा लंग्स को अफेक्ट किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं हम लोग। अगर चेस्ट को अफेक्ट कर देगा हम लोग चेस्ट टीबी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा आई को अफेक्ट करता है तो उसका नाम के सबसे हो गया ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये कैसे होता है, सो सेम स्पेसिस होते हैं हमारा mycobacterium tuberculosis species नहीं होता है। So that can affect any part of eye, like intraocular, superficial, surrounding the eye। जो भी पार्ट है, मान लो ये कॉर्निया पे भी हो सकता, अफेक्ट कर सकता है, स्क्लेरा पे भी कर सकता है, कोरेड पे भी कर सकता है, रेटिना भी कर सकता है। सो और विथ और विदाउट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट, ऐसे नहीं कि ओनली टीबी होगा आई को अफेक्ट करेगा, टीबी नहीं होने के कारण से एक लोकलाइज भी हो सकता है, मतलब ओनली आई को भी अफेक्ट कर सकता है। तो सेकेंडरी ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस डिफाइंड एज ओकुलर involvement as result of seeding by hematogenous spread of distant site or distance invasion of a contiguous spread for adjacent structure like a sinus and cranial cavity। मतलब ये सेकेंडरी बोलता है कि किसी से इन्फेक्शन हो गया, मतलब किसी से अगर हम क्या होता है सेकेंडरी कॉजेस के वजह, सेकेंडरी मतलब किसी से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब कोई किसी को डिजीज है, मान लो किसी का डिजीज है, डिजीज की वजह से अगर हमें हमें हो जाती है, लेकिन मेरे बॉडी में नहीं था, किसी के डिजीज की वजह से मुझे आई में ये होता है, तो हम इसको सेकेंडरी ओकुलर टीबी टीबी करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो व्हाट इज द एपिडर्मिस, अगर प्रिवलेंस और रिस्क फैक्टर की पकड़ा जाए तो जो टीबी है, टीबी इज एन एयरबोर्न कम्युनिकेबल डिजीज दैट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स इन द लंग्स। सो टीबी जिसे अभी हमारा कोरोना चल रहा है, तो कोरोना इज लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अभी भी है। ठीक है, एयरबोर्न मतलब हमारे जो हवा में हवा चलता है, ठीक है, वैसे वाला डिजीज नहीं है, कोरोना नहीं है। लेकिन टीबी जो है, टीबी हमारा क्या है, इज एन एयरबोर्न कम्युनिकेबल, एयरबोर्न मतलब हवा में चलता ये होता है, तो इसीलिए क्या है मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन द लंग्स, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सारे और वहीं पे हम लोग रेस्पिरेशन ये करते हैं, सब कुछ ट्रैक्ट उसी पे कनेक्टेड होता है लंग्स से, लंग्स जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो होता है हमारा लंग्स अफेक्टेड होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है मोस्ट कॉमनली होता है, क्योंकि टीबी इज एयरबोर्न कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नियरली 1/3 of the world population is latently infected with TB, and more than 9 million new cases diagnosed in each year। uh, and 95% in डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री हमारा जैसे इंडिया हो गया, कुछ डेवलपिंग कंट्री, उस कंट्री में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा टीबी जो डायग्नोसिस होता है ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस या ओनली ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस होता है। Like ocular tuberculosis may not be associated with the clinical evidence of pulmonary TB. Up to 60% of patients with evidence of extrapulmonary TB may not have diagnosis of pulmonary। ऐसे ही होता है, वही बोला कि आपको ocular tuberculosis हुआ है, that doesn't mean कि आपको बॉडी में और कहीं पे pulmonary TB हुआ है, chest TB हुआ है और कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि ओनली pulmonary TB अगर हुआ है, ऐसा नहीं कि वो ocular TB में अफेक्टेड है इसलिए आई के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, वैसे नहीं है। ये कभी मे भी एसोसिएटेड होते हैं और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद दो बोथ कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिडर्मोलॉजी हो गया। हेलो, now we'll move on that topic, like pathophysiology and definition part, how the ocular involvement will be occur by the tuberculosis, like that is the term which is pathophysiology definition. Ocular involvement of tuberculosis can either occur as a primary active infection, okay, primary infection, or secondary distant site, usually the hematogenous spread,
and it can be affected like the conjunctiva, cornea, sclera and the site of primary ocular involvement. ऐसे नहीं कि मैं जैसे बोला ये ओनली आई का कोई एक पार्ट को अफेक्ट नहीं कर सकता है, कभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं कि ओनली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, कभी चेस्ट पे होता है, कभी कहीं कभी कहीं पे भी हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है, ये सारे जो ऑर्गन है कहीं भी मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड रह सकता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि ओनली ब्रेन पे होगा, सारे पार्ट पे भी अफेक्टेड हो सकता है। सेम चीज हमारे आई में काफी सारे पार्ट्स है, जैसे कंजंक्टिवा हो गया, कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया, रेटिना हो गया, कोरॉइड हो गया। तो ये सारे जो पार्ट्स है ऐसे नहीं कि ओनली रेटिना पे होगा और ओनली कॉर्निया पे होगा, ऐसे ये नहीं है, मे बी एसोसिएटेड रहता है और मे नॉट बी एसोसिएटेड रहता है, कभी एक पार्ट अफेक्टेड रहता है, कभी कभी लगता है पूरा का टोटल टोटल हमारा जैसे पैन, ठीक है, पैन ओकुलर लाइक इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इन ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस के इसमें, ठीक है। तो हाउ टू डायग्नोस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओकुलर टीबी इज वेरी एंड विच possesses a challenge of diagnosis. The definitive diagnosis of TB is established by isolation of a mycobacterium tuberculosis from ocular tissue. तो हम कैसे, अगर ocular tuberculosis है, how will diagnose the is ocular tuberculosis, और टीबी का जो स्पेसिस है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम कर सकते हैं। तो कहीं कुछ कुछ क्या होता है, ओकुलर टिश्यू को हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन के लिए माइक्रोबायोलॉजी में भेजते हैं, जैसे हमारा हो गया एसी टैप, विट्रियस बायोप्सी, बायोप्सी मतलब कुछ पार्ट्स लेके हम एग्जामिनेशन करते हैं, एसी टैप करते हैं, तो पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेजेंस चेन रिएक्शन पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एसी का एसी में जो अंटर चैम्बर है, अंटर चैम्बर एक्टिव ट्यूमर लेके, विट्रियस ह्यूमर थोड़ा लेके, ठीक है, हम लेके क्या करते हैं, हम उसको जांच करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रो लैब में, तो माइक्रो लैब में पता चलता है कि हाँ ये टीबी है, उसके बाद हम क्या करते हैं टीबी के लिए डायग्नोसिस करते हैं। तो वही लिखा है, वही आपको इसी में लिखा है, द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज एस्टैब्लिश्ड बाय आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई फ्रॉम द ओकुलर टिश्यू। अगर हम ओकुलर टिश्यू को बायोप्सी करते हैं तभी हमें पता चलता है इसमें हम टीबी का जो कंपोनेंट है, टीबी का जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है, उसमें मतलब क्या है एक्टिव है, उसमें पता चलता है। तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, हाउ डू ट्रीट, लाइक हाउ डायग्नोसिस, हाउ डू ट्रीट, ट्रीट तो पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट साइंस एंड सिम्टम्स, लाइक हमारा जैसे होता है हमारे आई में जब अफेक्टेड होता है, ठीक है, अफेक्टेड होने से पहले क्या करते हैं, काफी कभी जैसे मैंने बोला काफी ऑर्गन्स को, काफी पार्ट्स को आई का डेवलप मतलब अफेक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली अफेक्ट जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है वो होता है यूविया में अफेक्ट होता है, ठीक है, यूविया में अफेक्ट होता है। तो जो यूविया में अफेक्ट होता है तो उसका जो डायग्नोसिस, हम लोग जो यूविया में अगर डिजीज होता है हम लोग उसको नेम दैट बोलते हैं, यूवियाइटिस बोलते हैं। So there is various types of uveitis like anterior uveitis, posterior uveitis बोलते हैं, ठीक है, depending upon the location, okay, and depending on severity, okay, different severity like granulomatous, non granulomatous बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंड लोकेशन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप पिक्चर्स दिखोगे, ये देखो, हेलो हेलो, समझ में आ रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक, देखो, तो एंट्री इसमें क्या होता है, एंट्री इट कुड बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकता है, ग्रैनुलोमाटस मॉटन फैट और केपीएस केराटिटी प्रेसिपिटेट हो सकता है, आइरिस नोडुल में भी प्रेजेंट नियर द pupillary button. I'll show the picture. Broad based posterior synegia, so posterior synegia could be happen in that particular cases, and hypopian may be observed. Hypopian, if you see like the dense cells and flare could be seen in the anterior chamber, then you could feel and you could see the hypopian in the AC, and often accompanied by the vitritis. Vitritis मतलब disease in the vitreous or vitreous cells, जो जैसे एक्टिव सिमर में सेल्स हो जाते हैं, जैसे विट्रेस में भी सेल्स बनते हैं, उसको हमें विट्राइटिस बोलते हैं, जैसे डेंस कभी कभी विट्राइटिस में भी हो सकता है। सो पोस्टीरियर में कैसे होता है, पोस्टीरियर इधर इनलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। तो हमारा क्या होता है, ये जो सारे क्या होता है साइंस है, जो मतलब होता है ऑप्टिक नर्व का जो ट्यूमर जैसे होता है, ठीक है, ट्यूमर की जैसे आप रिप्रेजेंट कर सकता है ऑप्टिक नर्व हेड में, जैसे ग्रानुलोमा हम बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व ग्रानुलोमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा पिक्चर्स दिखेंगे, कौन सा पिक्चर्स है, देखो ये मेरी पिक्चर देखो जिसमें मैंने बताया था एग्जाम में। अगर आप देखोगे ये जो आई है, आई में देख रहे हो ये जो वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट मेरा क्रॉसर दिख रहा है, ये क्रॉसर जो पार्ट है, एक सेकंड,
ये जो क्रॉसर दिख रहा है, ये क्रॉसर का जो पार्ट दिख रहा है, ये है पोस्टीरियर साइनिकिया। ये पोस्टीरियर साइनिकिया मतलब आइरिस सेक के लेंस के ऊपर चिपक गया है, स्टिक हो गया है, तो ये होता है पोस्टीरियर साइनिकिया। तो यूजुअली हमारे आई में जब आप पीपल थोड़ा डायलेट रहता है, आई में रेड ग्लो दिखता है ना। तो यहाँ पे देखो कितने कितने व्हाइट ग्लो दिख रहा है अंदर, दैट मींस इट्स अंडर यूवेटिस, आइदर जो भी यूवेटिस, जो भी टाइप ऑफ यूवेटिस, लेकिन ये पोस्टीरियरली आता है, मतलब पोस्टीरियरली कनेक्शन है, मतलब उसके विट्राइटिस हुआ है। विट्राइटिस होने के कारण से क्या होता है, हमारा मीडिया हेजी हो जाता है, और क्या होता है, जो ग्लो होता है, ग्लो भी चेंजेस हो जाता है। तो ये हो गया एंटीरियर सेगमेंट। अगर पोस्टीरियर सेगमेंट देखोगे, जैसे मैंने बोला पोस्टीरियर सेगमेंट में यहाँ पे देखो ग्रॉस एक्जुडेशन, ऑप्टिक डिस्क एडिमा, ठीक है, और जैसे और मैकुलर स्टार वगैरह ये प्रेजेंट रहेगा। ऐसे नहीं कि सारे केसेस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सारे केसेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा, कुछ कुछ केसेस में आपको दिखोगी जो ग्रॉस, इसमें ये वाला सीन आपको पता चलेगा। और ये क्या है, मतलब ये जो एक्जुरेशन होता है, एक्जुरेशन यूजुअली डिटैचमेंट होता है, एक्जुरेशन होता है जो। और देखो डिस्क एडिमा देख रहे हो, डिस्क एडिमा देख रहे हो, डिस्क एडिमा ये पूरा चारों तरफ देखो, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर का टोटल फ्लूइड है, एसआरएफ फ्लूइड है। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये बड़ा बॉर्डर है, बॉर्डर से पूरा एसआरएफ सब रेटिनल फ्लूइड है, पूरा क्या 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 है वहाँ पे ऑप्टिक डिस्क एडिमा कर रहा है। तो इससे ये जो सारे जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे देखो, द टाइम ग्रैनुलोमेटल केराटिन प्रेसिपिटेशन पोस्टर साइन किया। तो नेक्स्ट है फंडस एग्जामिनेशन टू द न्यूरोरेटिनाइटिस। न्यूरोरेटिनाइटिस देख रहे हो, मैकुलर स्टार विद डिस्क एडिमा, दिस इज कॉल्ड न्यूरोरेटिनाइटिस। एंड द फंडस एग्जामिनेशन टू द ऑप्टिक न्यूराइटिस इन द लेफ्ट आई ऑप्टिक, देखो डिस्क एडिमा हुआ है। तो दैट इट्स ऑल लाइक एसोसिएटेड विद ऑकुलर ट्यूबरकुलोसिस। अगर ऐसा नहीं कि ट्यूबरकुलोसिस में ओनली सेल फ्लेयर होगा, पोस्टर डिजीज में भी काफी अफेक्टेड है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया, न्यूरोरेटिनाइटिस हो गया, एक्सुडेटिव आरडी हो गया, ये सारे हमें भी हो सकता है। ठीक है, सेम चीज हम कभी और थोड़ा देखिएगा, जो हाइपोपियन हम पढ़े थे, हाइपोपियन और केराटिटिक प्रेसिपिटेट्स, यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, हेलो? यस सर, दिख रहा है। यस। तो सेम चीज ये अगर कौन है, तो कौन, ये देखो जो डॉट 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 आपको थोड़ा फ्रेश व्हाइटिश और ब्राउनिश कलर का दिख रहा होगा, ये सारे को जो केपीएस बोलते हैं, इसको मैं बोलना, आई डोंट थिंक कि आपको सारे पता होगा इसके बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स अबाउट डिस्कस अबाउट द केराटिटिक प्रेसिपिटेट पार्ट। तो ये जो इसको केपीएस बोलते हैं, केपीएस का दो टाइप होता है, ऐसे होता है मटन फैट केपीएस, एक होता है फ्रेश केपीएस होता है। तो यूजुअली क्या करते हैं, मटन दोनों मिलता है, तो डिपेंडिंग ऑन ग्रैनुलोमेटस नॉन ग्रैनुलोमेटस, कभी कभी कुछ फ्रेश केपीएस मिलता है, कभी कभी मटन फैट केपीएस, मटन फैट में ग्रैनुलोमेटस कोल्ड केपीएस होते हैं, वो वाला मिलता है। और एसोसिएटेड विद दैट कभी हाइपोपियन भी मिलता है, बहुत ज्यादा एक्यूट फेजेस में कभी होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गया सेल फ्लेयर का, वो क्या करे, धीरे धीरे होने के कारण से क्या, बेस ऑफ अंतरिक्ष चैम्बर डाउन इंफीरियरली क्या होता है, वो बैठ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोपियन बोल सकते हैं। विद सर्कमसिलियरी कंजेशन रहेगा, सर्कमसिलियरी कंजेशन, कभी ग्रॉस भी कंजेशन रहता है टोटल, और फिर कभी सर्कमसिलियरी, सीसीसी बोलते हैं, सर्कमसिलियरी कंजेशन भी रह सकता है। और क्या हो सकता है, कभी कभी जैसे ना कोरोडाइटिस हो गया, ठीक है, रेटिनाइटिस हो गई, ये वाले पैचेस भी आ सकता है हमारे क्या होता है टीबी के वजह से, ओकुलर ट्यूबरकुलोसिस में रेटिना पे और कोरोइड पे, यहाँ पे दिख रहे हो, देखो तो ये व्हाइटिश वाला पार्ट दिख रहा है, कोरोडाइटिस हो गया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, रेटिनल ब्लड वेसल्स उसके ऊपर चढ़ के गया है अच्छे से, लेकिन नीचे वाला पार्ट है अफेक्टेड, दैट मींस ये कोरोडाइटिस है। तो हाउ डू डिफरेंशिएट एक कोरोडाइटिस और रेटिनाइटिस? जब कोरोडाइटिस होता है ना, रेटिनल वेसल्स डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन रेटिनाइटिस जब होता है और कोरियो रेटिनाइटिस होता है, दोनों अफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे दोनों का जो स्ट्रक्चर है मतलब डिस्टर्ब रहेगा। अगर मान लो ओनली रेटिनाइटिस है, कोरोइड अफेक्टेड नहीं है, ओनली रेटिना का स्ट्रक्चर होता है, कोरोइड पर ठीक से रहेगा। लेकिन आपको जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये आप कोरियो रेटिनाइटिस है या ऑब्जर्वेशन होता है। एक होता है हमारा फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी हो गया, ऑटो फ्लोरेसेंस हो गया, ये सर जो डायग्नोसिस का जो अंक्सिलियरी टेस्ट बोलते हैं, ये सारे जो टेस्ट होते हैं, इसी में हमें पता डायग्नोसिस करती है कोरियो रेटिनाइटिस है या ओनली रेटिनाइटिस है या कोरोडाइटिस है, तो इसमें पता चलता है। ये सारे पोस्टर सेगमेंट का डिजीज है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर? अभी यूवीए का पार्ट है, अभी ओनली पर रेटिनल टीबी पढ़ेंगे। रेटिनल टीबी में क्या होता है, टीबी इन्वॉल्व इन रेटिनल एलोन ऑन कॉमन, मतलब कॉमन होता है। रेटिनल इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ कोरोइडल टीबी आज इन रेटिनोकोरोइडाइटिस। जैसे मैंने एक पिक्चर दिखाया रेटिनोकोरोइडाइटिस, कभी कोरियोरेटिनाइटिस हो सकता है, कभी रेटिनोकोरोइडाइटिस हो सकता है, कभी कोई कोरोइडाइटिस हो जाए। तो रेटिनल जो होगा रेटिनोकोरोइडाइटिस यूजुअली होता है, नहीं तो रेटिनाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस हो गया, पेरीफ्लेबाइटिस हो गया। पेरीफ्लेबाइटिस मतलब जो हमारा जो डिस्क होता है, डिस्क के चारों तरफ क्या होता है, एक्सुडेशन आ जाएगा,
हेमरेज हो जाएगा उसको पेरिफ्लेबाइटिस बोलते हैं, और रेटिनल हेमरेज रहेगा तो उसको बोलते हैं पेरिफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ऑर्बिट अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो ऑर्बिट में क्या क्या ऑर्बिट इन्वॉल्वमेंट ऑकर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रंस, although rare cases have been reported in adult finding including the draining sinus tract और रेडियोलॉजिकल मतलब हमारा जो बोन क्या होता है सैक है, सब सैक है, मान लो ये हमारा जो मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी और साइनस, जो हमारा साइनस है, साइनस पूरा क्या होता है, पूरा ब्लैंक स्पेस है, थोड़ा छोटा छोटा ब्लैंक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, कभी कभी जो हमारा साइनस अगर फुल हो जाता है उसमें, वो इन्फेक्टेड होने के कारण से कभी कभी क्या होता है वहाँ पे टीबी का हो सकता है, टीबी मतलब रेयर है, टीबी हो सकता है, वो होने के कारण से हमारे आई को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑर्बिट में तो हमारे आई को अफेक्ट कर सकता है। तो यूजुअली ये बच्चों में दिखा जाता है ऑर्बिट का इन्वॉल्वमेंट। आईलिड में पकड़ा जाए, आईलिड में क्या क्या है, तो ऑप्शन आईलिड एब्सेस, जो भी हो, जो एब्सेस रहता है, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं वो काफी दिन रहने के बाद कभी चांसेस है टीबी में, टीबी मतलब हो सकता है उस जगह पे। लैक्रिमल ग्लैंड सेम से जैसे एडिनाइटिस मतलब हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो ग्लैंड पे भी पूरा अफेक्ट करता है, हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस वो अफेक्ट कर जाता है, तो उसके लैक्रिमल ग्लैंड भी अफेक्टेड हो सकता है। कंजंक्टिवा तो हम पढ़े, कंजंक्टिवा में मोस्ट कॉमनली कंजंक्टिवा में अफेक्ट रहता है, क्योंकि कुछ भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग पहले कंजंक्टिवा में अफेक्ट हो जाते हैं। केराटोकंजंक्टिवाइटिस अभी हम पढ़े, केराटोकंजंक्टिवाइटिस केराटाइटिस प्रेसिपिटेट्स आ जाता है, केराटाइटिस भी कभी, और लाइक आपको कॉर्नियल डिजीज भी हो सकता, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है उसमें। और केराटोकंजंक्टिवाइटिस मतलब कंजंक्टिवा और कॉर्निया दोनों एक साइमल्टेनियसली अफेक्ट रहेगा, तो इसलिए उसका नाम केराटोकंजंक्टिवाइटिस दिया गया। स्क्लेरल इन्वॉल्वमेंट, ऑलवेज स्क्लेरल इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी स्क्लेरल थिनिंग हो जाता है, नोड्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसी से ही एंट्री पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्क्लेरा हमारा जो पार्ट है, स्क्लेरा का पार्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये हो गया हमारा जो ऑकुलर पार्ट्स होता है, ऑकुलर जो पार्ट है, ये पार्ट के हिसाब से जो डिजीज है वो अफेक्टेड होता है। कौन सी पार्ट में पढ़े हमने, यूबिया में पढ़ लिए, ठीक है, और रेटिना में पढ़ लिए, ऑर्बिट का भी हो गया, आईलिड का हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड का हो गया, कंजंक्टिवा का हो गया, केराटोकंजंक्टिविटी, मतलब सारे ऑलमोस्ट जो जितना भी हमारा ऑकुलर पार्ट है, इस सारे पार्ट्स में भी अफेक्टेड रह सकता है। ऐसा ही नहीं है, तो डोंट फील कि एक साथ सारे कुछ होगा, एक साथ सारे कुछ होगा, कभी कभी मैं जैसे बोला एलोन भी हो, कभी रेटिनल अकेला भी हो सकता है, केराटोकंजंक्टिविटिस ओनली हो सकता है, रेटिना अफेक्टेड नहीं होगा फिर भी ठीक हो जाएगा, ओनली यूवेटिस भी हो सकता है, कभी एंटीरियर हो सकता है, कभी ओनली पोस्टीरियर यूवेटिस हो, दैट डिपेंड अपॉन द लाइक इटियोलॉजी एंड डिपेंड अपॉन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मतलब क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ऐसा नहीं कि सारे जितना भी ओकुलर पार्ट्स है सब कुछ एक साथ अफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो नाउ द पार्ट इज कमिंग टू लैबोरेटरी इवैल्यूएशन, हाउ डू यू डायग्नोस, ठीक है, so how do you diagnose if something like if tuberculosis is there in your eye, or tuberculosis affecting the patient's eye, how do you diagnose this is a ocular tuberculosis or not? So as I said, one thing, the first thing is to confirm like Montauk's test होता है, tuberculosis skin test होता है, इसे TST बोलते हैं आप लोग, जो हमारा क्या होता है, एक होता है मॉन्टक्स टेस्ट होता है, मॉन्टक्स होते हैं MONTU, मॉन्टक्स टेस्ट बोलते हैं उसको। सेकेंड थिंग होता है क्वांटिफरन गोल्ड करके एक टेस्ट होता है, जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है। और एक जैसे मैंने एक बोला PCR होता है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जो एसी हमारा एंट्री चैम्बर में हम लोग यूजुअली एसी का नहीं तो सॉरी एक्ट्रीसिमर का नहीं तो विट्रीसिमर का लेके हम लोग टेस्ट करते हैं। और क्या होता है, जैसे फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी हो गया, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन ये लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हमारा, ये तो ऑकुलर लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा हमारा, किससे फुल्ली डायग्नोसिस कर देंगे कि ये कंफर्म डायग्नोसिस होगा, ये ऑकुलर ट्यूबरकुलोसिस या ओनली ट्यूबरकुलोसिस है जिसके वजह से आई अफेक्ट हो रहा है। तो व्हाट आर दोस, लाइक मॉन्टक्स टेस्ट हो गया, और एक क्वांटिफरन भी गोल्ड टेस्ट हो गया, एक होता है PCR हो गया, करेक्ट, एक होता है चेस्ट एक्सरे हो गया। ये सारे जो टेस्ट होता है, ये हमारा होता है सिस्टेमिक एज वेल एज ऑकुलर, आपको क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि पेशेंट हैज टीबी और पेशेंट हैव टीबी और नॉट। लेकिन ऑकुलर जो हमारा एक्सिलरी टेस्टिंग है, ऑकुलर पैथोलॉजी को डायग्नोसिस करने के लिए ऑकुलर टीबी को, तो जैसे फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी इसमें जो लिखा है, तो फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी यूजुअली ओनली ऑकुलर, कभी कभी मिमिकिंग होता है, कभी ओनली न्यूरोरेटिनाइटिस होता है, कभी कभी वो नॉट एसोसिएटेड विद ट्यूबरकुलोसिस, दैट मींस यू विल फील
लिटिल लाइक डाउट आपका हो जाएगा, बीच में आप कंफ्यूजन हो जाओगे ये सही में टीबी का केस है या अदर केस आप डील कर रहे हो। तो इसीलिए फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी नॉट फॉर लैबोरेटरी, काइंड ऑफ लैबोरेटरी टेस्टिंग बट ओनली फॉर ऑक्यूलर के लिए। अगर टोटल बॉडी के लिए सिस्टमिक अगर हम डिस्कस करेंगे सिस्टमिक में, वो हमारा मॉन्टेक्स आ गया, क्वांटिफरन भी आ गया, क्वांटिफरन गोल्ड टेस्ट आ गया, पीसीआर हो गया, ये सारे हमें कंफर्म कर देता है ऑक्यूलर डायग्नोसिस और पेशेंट हैव टीबी और नॉट। ठीक है, क्लियर? So now the treatment part. So what is the treatment? How the treatment? So usually जो treatment होता है हमारा ATT होता है। ATT क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट होता है। तो जो ATT हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशन 6 मंथ का थेरापी चलता है। तो फर्स्ट 8 वीक्स रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid, इथाम्बुल्टन और पिराजिनामाइड चलता है, और नेक्स्ट 18 मंथ चलता है रिफाम्पिसिन और आइसोनिazid। तो ये जो सारे मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन क्या होता है, तो लाइक 6 मंथ का, ठीक है, 8 वीक्स 18 वीक्स, आई थिंक आई सेड 18 मंथ्स। 8 फर्स्ट 8 वीक्स रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid और इथाम्बुटल पिरानियाजिमाइड। द नेक्स्ट 18 मंथ रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid। तो ये जो सारी जो मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन एटीटी के लिए मतलब मैंडेटरी है। अगर किसी को है, हम लोग 6 मंथ का कोर्स करते हैं। तो यूजुअली ये जो मेडिसिन खाने के टाइम पे नहीं क्या होता है, इसका टॉक्सिसिटी होता है। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है ना, इसका साइड इफेक्ट। तो ये जो सारे मेडिकेशन है, इथाम्बुटल है, रिफाम्पिसिन है, इथाम्बुटल जो है हमारा ऑप्टिक नर्व का क्या कहता है टॉक्सिसिटी का। ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी मतलब ड्यूरिंग दैट ट्यूबरकुलोसिस लाइक एटीटी कभी कभी पेशेंट का विजन डिक्रीज हो जाता है। अंटिल मतलब ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बिल्कुल ऑकुलर फाइन रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कभी विजन कम होता है। क्यों? बिकॉज फॉर जो ऑप्टिक नर्व टॉक्सिसिटी होता है इथाम्बुटल मेडिकेशन से, इथाम्बुटल से। तो इसीलिए कभी कभी ये जब हम ऑकुलर ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग देखते हैं, ऑकुलर ट्यूबरकुलोसिस को हम हैंडल करते हैं कि कभी देखते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या, हाँ, टाइम पे क्या करते हैं, ऑकुलर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोई टीबी पेशेंट भी आपके पास आ जाते हैं, आ जाना ऑप्टोमेट्रिस्ट, आ जाना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, भले भी कुछ ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, सारे जो न्यूरो ऑप्टोमेट्रिकल इवैल्यूएशन हो गया, जो हमारा न्यूरो ऑप्टोमेट्रिकल क्लास है मेरा, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गॉस देता हूँ। न्यूरो ऑप्टोमेट्री में क्या होता है, एक होता है आरएपीडी हो गया, एक होता है कलर विजन हो गया, एक होता है एसबीएफ हो गया, ठीक है। और ये सारे टेस्ट हमें करना है। क्यों आरएपीडी टेस्ट हो, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है। मान लो आपके पास कुछ नहीं, आरएपीडी कभी कभी हमारा जो विजुअल पाथ से भी अफेक्टेड हो सकता है। ओनली ऑप्टिक नर्व का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपको कैसे पता चला, आरएपीडी से, तो पीपीआर एग्जामिनेशन से। तो आपको आरएपीडी करना है, कलर विजन भी करना है आपको। विजन अगर कम हो रहा है, विजन ओनली नॉट कंसिस्ट विद ओनली फॉर विजुअल एकुटी लाइक स्नेल लॉ लॉगमार्क। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विजुअल एकुटी कंसिस्ट विद कलर विजन, स्पाशियल डिस्टॉर्शन, स्टीरियोप्सिस, कॉन्ट्रास्ट एकुटी, सारे कभी कभी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्ट्रास्ट तो हम लोग चेक कर देते हैं, लेकिन कलर विजन भी चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व का एट्रोफी होने के कारण से कलर विजन भी मतलब टेम्पररी कलर विजन भी आपका अफेक्ट हो सकता है। ये आपका एक क्लू पॉइंट रहेगा, एग्जामिनेशन में क्लू पॉइंट रहेगा टू कैच द पॉइंट। लाइक अभी ये जो इस मेडिसिन के वजह से ये वाला ऑप्टिक नर्व का टॉक्सिसिटी हो रहा है नहीं है, इससे क्लू पॉइंट, ठीक है, टैकल करने के लिए। एंड अनदर थिंग इज दैट लाइक एचबीएफ इज ए विजुअल फील्ड। अगर डैमेज हो रहा है, हाउ मेनी परसेंट पेशेंट लाइक डैमेज हुआ है, पेशेंट का डैमेज हुआ है, और कितना बचा है, कितना हुआ है, वो हमें हेल्प करता है फ्यूचर का जो पेशेंट को ट्रीट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज अबाउट ocular tuberculosis. I think you have done anything, any questions?